गुड मॉर्निंग एवरीवन। तब तक हम बाकी पार्टिसिपेंट ज्वाइन होते हैं, तब तक हम अपना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आपस में। तो आई एम निशा कौशिक फ्रॉम किसान एकेडमी एंड हमने ये जो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स जो वेबिनार है और ये कोर्स जो स्टार्ट करने के पीछे क्या पर्पस है, मैं वो सब आपसे शेयर करूंगी अभी। तो हमने ये डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का जो वेबिनार और कोर्स इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम ये सब आजकल डेली लाइफ में देख रहे हैं कि हर कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, या जो भी हम ऑफलाइन नहीं सेल कर पाते हैं तो हम उसे कोशिश करते हैं ऑनलाइन लेकर आने की, क्योंकि ऑनलाइन हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, रीच काफ़ी अच्छी हो सकती है। और उसके लिए हमें एक फिजिकल स्टोर स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं होती, या एक कमर्शियल प्लेस लेने की जरूरत नहीं होती, हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं ये सब। लेकिन उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्यों और कैसे वो सब हो सकता है, वन बाय वन प्लीज अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए सब। जी स्मिता जी, अब आ रही है आपके पास। सर मैं म्यूट पे थी, सॉरी। मैं रोहतक से डॉक्टर स्मिता कादियान, पीएचडी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर कमलजीत की जूनियर रही हूँ मैं कभी जब हम पढ़ रहे थे। सो बेसिकली आई एम अ टीचर हैविंग माय ओन ट्यूशन सेंटर। यही मेरा इंट्रोडक्शन है सर, बाकी आप लोगों से सीखते रहती हूँ कुछ ना कुछ। ओके, नेक्स्ट जी देवेंद्र जी, अपने बारे में प्लीज बताइए कुछ। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है। मैं लखीमपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा रुझान थोड़ा सा गुड़ उत्पादों की तरफ है। मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो उसी पर्पस के लिए मैं जी। ये चीजें सीखना चाहता हूँ। और अभी के लिए मैं एक एमएनसी कंपनी में प्रोग्राम मैनेजर हूँ। तो अभी के लिए तो आपको मैं प्रोग्रामिंग, जी प्रोग्रामिंग आती है आपको? हाँ मैम थोड़ा सा आईटी फील्ड से मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह सब आता है। ओके। जी। तो प्रोग्रामिंग कौन से सॉफ्टवेयर या टूल में स्पेसिफिकेशन है आपकी, क्या नहीं स्पेशलाइजेशन है? मुझे जावा भी आती है, मुझे पाइथन भी आती है, मैं इवन बैकएंड प्रोग्रामिंग मुझे आती है। मैंने सेल्सफोर्स जो सीआरएम उस पे काम किया हुआ है। ओके, और जी जी सो फिर तो आप ज्यादा अच्छे से ये सब कर पाएंगे अपना ऑनलाइन स्टोर, है ना? जी तो मैम, क्या मैं आपको वेब कोशिश कर रहा हूँ। डिजाइनिंग का भी टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है? सॉरी मैम, दोबारा रिपीट करेंगे क्या? क्या आपको वेब डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेबसाइट डिजाइनिंग का? मैम जब कॉलेज में था तो वेब डिजाइनिंग किया है, बट फ्रंट एंड का काम मुझे नहीं आता है ज्यादा से। HTML CSS मुझे नहीं आता है, बट बैक एंड का सारा आता है। मींस डेटाबेस से रिलेटेड यस एसक्यूएल? मैम, SQL डेटाबेस मैनेजमेंट ये सब आता है। बट ओके फ्रंट एंड पे बहुत हल्का सा काम किया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उस पे नहीं है। बैक एंड पे एक्सपीरियंस है मेरा। ओके। और पाइथन का कितना आपका एक्सपीरियंस है? मैम पाइथन का मैं बिगिनर, आई मीन मीडियम बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट ओके इनिशियल जो कोडिंग की है, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ रहा था तो उधर भी ओके ये सब पाइथन का यूज मैंने किया है। ओके। तो जी मशीन लर्निंग में भी आप जैसे एआई विद एआई, मशीन लर्निंग विद एआई और नॉर्मल? नहीं मैम, विद AI। ओके, गुड, जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा जी, आपको नाम लेना पड़ेगा नेक्स्ट का, जी, हमें पता नहीं नेक्स्ट। जस्ट यस। नेक्स्ट राजेंद्र जी, प्लीज अपने बारे में बताइए। नमस्कार मैम, सॉरी थोड़ी माफी चाहूंगा, 1 मिनट लेट हो गया मैं।
मेरा नाम गजेंद्र है। मैं बेसिकली एक फिजियो असिस्टेंट हूँ, हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ साथ में, मेरे 2.5 एकड़ खेत पे। अभी पिछले 2 साल से मैंने थोड़ा कुछ बाग लगा रखे है अपना, और साथ में अभी उस पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कमलजीत जी से मैं थोड़ा-सा परिचित हूँ पिछले कुछ समय से। तो सर के साथ थोड़ा-सा ये मार्केटिंग का और ये जानना चाहता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? आगे क्या प्रोसेसिंग में जाके आगे क्या स्कोप है? तो मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ इस फील्ड में, मार्केटिंग के मामले में। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस मेरा सब्जियाँ करता था अभी तक मैं। हल्दी मेरे पास है, लेकिन उसको भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। गुआवा, एप्पल बेर, नाशपाती मैंने थोड़ी-सी लगा रखी है। तो इनको मैं कैसे क्या प्रोसेस कर सकता हूँ आगे, उसके लिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को जानने के लिए आपके पास जुड़ा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट पारस जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पारस है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और फिलहाल मैं जीटीओ एज ए जीटीओ काम कर रहा हूँ इन बीएसएनएल, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। तो मैं टू एनहांस माय नॉलेज मैं इसलिए इस वेबिनार से जुड़ा हूँ। गुड सर, थैंक यू सर। आई थिंक हमें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि आज संडे है, सभी का अपना अपना कोई प्लान होगा, मे बी और कोई ना जुड़ पाए, अदरवाइज मैंने ग्रुप में डाल दिया है। सो अनुराग सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो। सुन पा रहे हैं? यस सर। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, नमस्कार क्लास। आप सबसे परिचित होके बहुत खुशी हुई। बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से हो आप, और आप अपनी जॉब के ओवर एंड अबव आप ये चीज करना चाहते हो, ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा नाम अनुराग है। मैं पिछले 14 वर्षों से डिजिटल मार्केटिंग में रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एज अ होल बहुत बड़ी फील्ड है, मैं कहूँगा एक महासागर है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज के अंदर और सब कैटेगरीज हैं। तो एक एक बहुत बड़ा महासागर है ये। मेरी शुरुआत 2008 पे हुई थी, और स्कूल एंड एजुकेशन की डिजिटल मार्केटिंग से मेरा पहला मेन प्रोजेक्ट था। एक स्कूल है जो इंडिया का नंबर 1 स्कूल है, DoonSchool.com, वो मैंने बनाया था। लोग चाहते थे, पेरेंट्स चाहते थे कि डिजिटल आने से बहुत सारी चीजें संभव हैं। पहले वो संभव नहीं थी, पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती थी सबसे पहले। उसके बाद पेमेंट कलेक्शन, फीस कलेक्शन, स्कूल में एलुमनाई हैं उनसे डोनेशन कलेक्शन, और बहुत सारी चीजें संभव थी। वो ऐसे चाहते थे कि क्या हम उसको इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटिंग को ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत वहां हुई थी। उसके बाद बहुत सारे बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स किए। कुछ ब्रांड्स के थे, कुछ अननोन ब्रांड्स के थे। तो स्कूल एजुकेशन डिजिटल मार्केटिंग में मोस्टली मैं रहा हूँ। उसके बाद ई कॉमर्स का जो वेव आया था वो था 2015 में। मेन जो वेव था ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स डिजिटल की एक कैटेगरी है। डिजिटल में बहुत सारी चीजें हैं, ई कॉमर्स एक कैटेगरी है। तो मैंने वो कैटेगरी चुनी थी। अब और एक इकोसिस्टम बनता गया आगे जाके उस कैटेगरी का, ई कॉमर्स का। एक इकोसिस्टम, ई कॉमर्स डिजिटल से स्पेशल क्या है? डिजिटल में बहुत सारे फीचर्स हैं, ई कॉमर्स में एक स्पेशल फीचर है जो है लॉजिस्टिक्स का,
जो है, मैं डिजिटल से अलग चीजें बता रहा हूँ। डिजिटल में जो संभव है वो तो है ही, पेमेंट कलेक्शन वगैरह वगैरह। ई कॉमर्स कैसे आया कि मेन चीज लॉजिस्टिक्स के डेवलप होने से आया। क्या गुड्स रिलायबली, सेफली, टाइमली डिलीवर हो सकते हैं कहीं भी, देश में कहीं से भी, कहीं कहीं तक भी। तो ये चीजें ई कॉमर्स में जब संभव हुई, तब जाके छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो एकदम बिल्कुल छोटी चीजें, कैंडल से लेके, सोप से लेके, साबुन से लेके जो बनाते थे, वो उनको अब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, और लॉजिस्टिक्स की हेडेक ना लेके, पेमेंट का हेडेक ना लेके, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करना, प्रोडक्ट रिलायबली बनाना, वो कर सकते हैं। इसीलिए ई कॉमर्स बड़ा स्टार्ट हुआ, उसकी वेव सबसे ज्यादा स्टार्ट हुई इस चीज। अब प्लेटफॉर्म्स तो पहले आ गए थे, 2015 से पहले प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, फ्लिपकार्ट आ गया था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए थे जो एक एग्रीगेटर है, जो एक प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत सारे स्टार्टअप प्रोडक्ट्स को एग्रीगेट करती हैं। तो ये कंपनी ही पूरा ये काम करती थी, पर प्रोडक्ट उनका नहीं था। इनकी स्पेशलाइजेशन सिर्फ डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट कलेक्शन उसमें थी। डीटीसी वेव कहते हैं इसको, 2015 के बाद, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इस डायरेक्ट टू कंज्यूमर आने के बाद बहुत से छोटी छोटी कंपनीज अब खुद से कर सकती हैं, प्लेटफॉर्म की हेल्प हो या ना हो। एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, ऑप्शन है उनके पास, प्लेटफॉर्म में भी बेच सकते हैं, खुद से भी बेच सकते हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डीटीसी कहते हैं इसको। सेकंड, निशा जी नेक्स्ट स्लाइड। निशा जी जी नेक्स्ट सर। स्लाइड प्लीज। जी जी, जस्ट तो सबसे बड़ी बात, और भी पैरेलली बात, ये इकोसिस्टम कैसे बना। पैरेलली जो एक तो प्रोडक्ट्स है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये तो उन्होंने बनाया, ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो वो चाहते थे प्रोडक्ट्स, बट इसको एनेबल किसने किया। 5G जब से आया, अगेन 2011 14 15 की बात है, एक 5G आया, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अडॉप्शन, जो लोगों ने इंटरनेट को लिया जैसे अपना मान के, जैसे कि सबने उसको, इंटरनेट ने सबको अट्रैक्ट कर दिया। तो आज जो यूजर है इंडिया में, 800+ मिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के, मतलब 80 करोड़ यूजर्स। इसका मतलब आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, इसका मतलब तुम्हारी मार्केट जो है, जहाँ पे तुम बेच सकते हो, वो 80 करोड़ लोगों को बेच सकते हो, क्योंकि वो आज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं सब। तो मतलब तुम्हारी मार्केट इतनी बड़ी है, 80 करोड़ लोगों की विद इन इंडिया, राइट। इस मार्केट, अगेन मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, ये मार्केट की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। निशा जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इतने लोगों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन, ₹250 लाख करोड़ एक साल में, पैसा गया आया, रिसीव हुआ और गया, इतना ट्रांजैक्शन हुई एक साल के अंदर। तकरीबन 250 लाख करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई। मतलब लोग कंफर्टेबल भी हो रहे हैं पेमेंट लेने में, देने में, ऑनलाइन ट्रस्ट बढ़ रहा है लोगों का, कन्वीनियंस है, सेफ है। मतलब साइबर सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, पूरी तरीके से नहीं है, बट फिर भी इतना ट्रस्ट और इतना कन्वीनियंस बढ़ गया है कि 250 लाख करोड़ रुपए एक साल के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन से हुआ। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 17,000 करोड़ लोगों ने दिए और लिए। ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, वो वैल्यू है ट्रांजैक्शन की, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। नेक्स्ट। अगेन, और भी इकोसिस्टम को एनेबल किसने किया। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से हुआ है। गवर्नमेंट ने 2014 तक 100 कुछ स्टार्टअप्स थे, टोटल स्टार्टअप्स 110 100 कुछ थे स्टार्टअप्स। अभी आज के टाइम पे 1,50,000 स्टार्टअप्स हैं। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट सबसे पहले ये है।
इन्होंने उसको समझा, एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें, स्कीम्स, योजनाएं की, फंडिंग, गवर्नमेंट की फंडिंग की, इंक्यूबेशन सेंटर्स हुए, अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया, AIM कहते हैं जिसको, जिससे एंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेशन की सपोर्ट मिलती है। इंक्यूबेशन मतलब स्टार्ट, एकदम बिल्कुल जब छोटा होता है उसको स्टार्ट करने की सबसे ज्यादा सपोर्ट होती है। एक तो गवर्नमेंट ने उनकी नीड देखी और क्या क्या स्कीम्स, योजनाएं ले सकते हैं, वो उन्होंने सबसे पहले वो निकाली फंडिंग के साथ। इंटरनेशनल फंडिंग तब आई जब एक मिनट पीछे करना प्लीज। इंटरनेशनल फंडिंग तब आई जब उन्होंने देखा कि बहुत से स्टार्टअप्स एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, स्टेज 1 जो के ऊपर जाके लोग स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल फंडिंग आ गई। फंडिंग काम करती है मिलियंस बिलियंस डॉलर्स में, जो आप जानते हैं, वैल्यूएशन बहुत बड़ी बड़ी देते हैं, बट एक मुकाम तक पहुंचना पड़ता है एक स्टार्टअप को फंडिंग उठाने के लिए। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। नेक्स्ट। हाँ, जैसे जैसे आप जानते हैं 1.5 लाख स्टार्टअप हैं पूरे इंडिया में। 90% ऑफ द लैंड एरिया, आप इंडिया की देखो, 90% ऑफ लैंड एरिया में एक मिनिमम एक स्टार्टअप है। इट कवर्स 90% ऑफ द लैंड एरिया, मतलब हर एक कोने में 90% ऑफ इंडिया में एक स्टार्टअप रन कर रहा है। इतना लोगों ने स्टार्टअप्स को एम्ब्रेस किया है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, कस्टमर्स ने भी उनको ट्रस्ट करके उनसे चीजें खरीदी हैं कोने कोने से, इंडिया के कोने कोने से, और कस्टमर्स हैं तभी तो स्टार्टअप चल रहे हैं। तो इसलिए आगे जाके ऐसे ऐसे 90% लैंड एरिया में इंडिया के स्टार्टअप्स हैं। सिर्फ बैंगलोर में नहीं है, ऐसा मत समझो, बड़े शहरों में, और ये बड़े शहर चाहिए इनको सिर्फ स्टार्टअप करने के लिए। फाउंडेशन अगेन क्या है इनका? कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। 5G आया, 5G आने से स्पीड बढ़ी, रिलायबिलिटी बढ़ी, ऑर्डर लेना देना, ब्राउजिंग करना, सर्च करना बहुत आसान हो गया। जैसे हम शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग बहुत आसान हो गई, स्क्रोलिंग। तो इसी कम्युनिकेशन से ही बहुत बड़ी एनेबलमेंट मिली है, ब्रॉडबैंड से, 5G से। सेकंड, डिवाइसेस, हार्डवेयर जो है, डिवाइसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, चीप, 5,000 के अंदर अंदर इतना अच्छा फोन आ जाता है, हर चीज है, हर फीचर है। तो डिवाइसेस चीप हो गए हैं, इससे एक गरीब आदमी भी सपोर्ट खरीद सकता है डिवाइस को, लोअर मिडिल क्लास सब खरीद सकते हैं डिवाइस को। आ, आ, तो ये दो चीजें हैं, ये हार्डवेयर है जिससे बहुत आसान हो गया है। सब बंदे के हाथ में एक फोन हो गया है, उनके पास फोन हो गया है, उनके पास डेटा हो गया है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इसलिए अब जाके जो भी बेचना चाहते हैं उन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आती है बात सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट, निशा जी। सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स आए। प्लेटफॉर्म्स क्या है? सॉफ्टवेयर है जो एक मेन, कोई भी प्लेटफॉर्म्स होता है कि एक ब्रांड लेके, एक डोमेन लेके, उसमें खूब सारे प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस को ऑन बोर्ड करते हैं, उनसे बेच सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है, बेसिकली एग्रीगेटर होते हैं। एग्रीगेटर का मतलब हजारों लाखों जितने भी बिजनेसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो लेते हैं। वो वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म मेन वैल्यू प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग की, क्योंकि उनका बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत सारे कस्टमर्स उनके पास आते हैं, स्कैन करते हैं, ब्राउज करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं तरह तरह का की प्रोडक्ट्स को। इसीलिए उनके पास कस्टमर्स का वॉल्यूम है, मार्केट है, स्कैन ब्राउजिंग करने आते हैं, और उनके बिकॉज वॉल्यूम है मेन, उनके पास उनका कस्टमर का डेटा है। डेटा होने से वो हर कस्टमर को प्रोफाइल करते हैं। प्रोफाइलिंग की मतलब ये है कि कस्टमर कहाँ ज्यादा सर्च करता है, क्या ज्यादा खरीदता है, कहाँ से है,
क्या इंटरेस्ट है उसके, क्या वो ज्यादा रिटर्न करता है गुड्स, क्या वो रिटर्न नहीं करता, जेन्युइन ज्यादा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रेड ए का कस्टमर है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, ऐसे ग्रेड करते हैं कस्टमर्स को। और डेटा के थ्रू बहुत सारी चीजें करते हैं, प्रोफाइलिंग, ग्रेडिंग। तो उनके पास कस्टमर की जो इंसाइट होती है वो बहुत डीप होती है। इट्स अ वेरी डीप इंसाइट। ये ये जो चीज है इट्स अ गोल्ड माइन, क्योंकि उनके पास कस्टमर का इतना डेटा है, इतनी इंसाइट्स हैं, उन्हें पता है कि किस कस्टमर को कहाँ पे जाके कितना टारगेट करना है, रीच करना है। तो अगर वो सही तरीके से टारगेट हो गया, सही मोमेंट में रीच हो गया, तो वो बाइंग डिसीजन ले लेता है बड़ी आसानी से। तो इससे इससे फायदा क्या है, बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है कस्टमर के पास, और सही कस्टमर के पास जो तुम्हारी चीजें खरीदे, जो सीरियस है, जो इंटेंट है जिसका खरीदने का, वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और सबसे ज्यादा चीज प्लेटफॉर्म के पास वो ये डेटा है, ये इंसाइट है। कस्टमर के प्लेटफॉर्म के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास बड़ा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, उसके पास हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं देखने के लिए, चूज करने के लिए। तो कस्टमर भी प्लेटफॉर्म्स के पास इसलिए जाता है। तो ये दोनों तरीके से प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, जो अगेन तो बट अच्छी बात यह है, सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम इंटरनेट इतना इनेबल कर सकता है कि तुम अपना खुद का ब्रांड बना के खुद का अपना वेबसाइट्स बना के तुम उतना ही डेटा कस्टमर से खुद भी ले सकते हो। तुम अपने आप ही इनसाइट्स जनरेट कर सकते हो, सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। बट उसके लिए अगेन तुम्हारे पास एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए, राइट? तो एक सेलर के पास, एक ब्रांड के पास इंटरनेट बहुत आसानी तरीके से उसको, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उसको रीच करना, उसको मार्केटिंग करना बहुत आसान कर देता है एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। जो ऑफलाइन में जो कॉस्ट लगती है उसकी एक फ्रैक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कॉस्ट नहीं लगेगी, मिनिमल कॉस्ट लगेगी, राइट? कॉस्ट एक मिनिमल लगेगी। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है डिजिटल में। अगर कोई जैसे 1 लाख लगाए तो 8x बहुत आसानी से मिल जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ के जो कुछ नंबर्स हैं, 8x मतलब 8 लाख रिटर्न आसानी से मिल जाता है, अगर एक्सपर्टीज हो, अगर वो सब हो। नेक्स्ट। कोई अभी तक जो मैंने बताया, इसमें मैंने जो स्लाइड बताई, इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कुछ डाउट है? No, sir, the way you are telling that is the perfect one. थैंक यू स्मिता जी। No ओके doubt, sir. नाउ, ओके नाउ चैलेंजेस। अब ऐसा तो नहीं है सब रोजी पिक्चर है, ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट इतना अच्छा है, एवरीथिंग इज रोजी। बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि इतना पैसा इधर आ गया इंटरनेट पे, इतना पैसा, इतने लोगों की अटेंशन कि क्रिमिनल्स भी आ गए हैं। उन्हें पता है कि उनको कैसे अब उनके उनके साधन, उनके टूल्स, उनको वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना, वो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। वो ऐसे काम करते हैं जैसे कि एक उसको कॉल करेंगे, ओटीपी लेना, ये लेना, वो लेना, वो अपना कुछ जेन्युइन दिखाएंगे और ओटीपी निकलवा लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उनके, साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना एक सबसे बड़ा तरीका है। वो ऐसा बोलेंगे, जैसे इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि तुम अपने बिजली का बिजली डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, तुम अपना आधार कार्ड अपडेट करो, ओटीपी आएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारी बिजली कट जाएगी। ऐसे बहुत सारे साधन हैं, तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं ओटीपी लेने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। सेकंड चैलेंज ये है, चलो ये तो हो गया एक साइबर सिक्योरिटी वाला। सेकंड चैलेंज ये है कि एक बायर को सेलर कहाँ से है, जेन्युइन है,
उसको ट्रस्ट जगाना, क्योंकि आप अगर किसी करियाना स्टोर में जाते हो, पहले ऑफलाइन में तुम जाते थे तो उसे देखते थे, फिजिकली देखते थे, टच फील सब था, तो उसको एक लेवल ऑफ ट्रस्ट था पहले ऑफलाइन। अब यहाँ पे बायर कहाँ से आ रहा है, क्या वो जेन्युइन है, इसको ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना थोड़ा चैलेंज है। उसके लिए अब बायर की ही ड्यूटी बनती है, बायर की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी ऐसी चीजें करे कि ट्रस्ट पैदा हो जाए कस्टमर के पास। क्या क्या चीजें करें, एक लिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपने आप को ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट करें, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट करें। कैसे? कंटेंट बना के, वीडियो बना के, कंटेंट लिख के, अपने इमेजेस डाल के, मैं कौन हूँ, कहाँ से, ये कॉन्स्टेंटली करते रहे रेगुलरली, कि ये हमारा खेत है, ये देखो मुझे, ये हमारी गाय है, ये जो भी हम करते हैं आप देखो हमें, ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट होगा। तो बायर जो है, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन वीडियो के थ्रू कनेक्ट कर लेता है तो ट्रस्ट बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो जाता है। कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है, अलग अलग एंगल, अलग अलग क्रिएटिव्स बना के, कंटेंट बना के, पर्सपेक्टिव्स अलग अलग तरीके से उनको एंगेज रखना बायर को। तो कंटेंट सब बहुत बड़ी चीज है, कंटेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ ई कॉमर्स। इससे ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है, मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, टॉप ऑफ माइंड रिकॉल होता है, ट्रस्ट होता है कि मैं इनको जानता हूँ। इससे कॉन्स्टेंटली करेंगे तो टॉप ऑफ माइंड आ जाएगा धीरे 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 करके। तो कंटेंट हो गया ट्रस्ट बनाने के लिए, क्रिएटिव्स हो गए, इमेजेस हो गए। सेकेंडली, एक अच्छी वेबसाइट हो। तुम वेबसाइट पे जाओगे, जो प्लेटफॉर्म्स जो डिस्प्ले करते हैं वैसे ही एक वेबसाइट भी करेगी, तो एक प्लेटफॉर्म के टक्कर का उनको वो मिलेगा, एक ब्रांड मिलेगा। हाँ जी जी बोलिए। मैं आस्क सर, यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, कंटेंट से कितना लंबा, कितना टाइम, और क्या वो हमें अलग अलग चीजों के लिए साथ साथ डालते रहना चाहिए या एक ही चीज पे स्टिक रहें? कंटेंट, हाँ गुड क्वेश्चन। कंटेंट ऐसी चीज है जो रेगुलरली करना चाहिए, वन टाइम नहीं होता, रेगुलरली, क्योंकि वो बंदा, आपका लक्ष्य ये है कि टॉप ऑफ माइंड रहे कंज्यूमर में, उस कैटेगरी में। कोई बंदा सोचे पिकल्स अचार सोचे तो स्मिता जी का नाम है, तो उस कैटेगरी में आप टॉप ऑफ माइंड रहो। कंटेंट इसलिए लोग इतना, कंपनीज ब्रांड्स इतना मार्केटिंग ब्रांडिंग में बहुत पैसा खर्च करती हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है उनका, कि बंदे के टॉप ऑफ माइंड में रहे, भूले ना हमें। तो आप कंटेंट, वो तो बहुत करोड़ों खर्च करती हैं बिलबोर्ड में लाना, ये लाना वो लाना। आपको ज्यादा नहीं, आपको बस सोशल मीडिया में, अपनी वेबसाइट में, यूट्यूब में सिर्फ कंटेंट जनरेट करते रहना चाहिए। Say nowadays महीने में एक YouTube is बार sufficient, or we should go on Insta also? you should go on Instagram and YouTube both. Okay sir, okay. तो कंटेंट क्रिएट करना अब मुश्किल तो नहीं है, वीडियो बनाना है, एक इमेजेस बनानी है, नए नए टेक्स्ट लिखने हैं, मुश्किल तो नहीं है ज्यादा, मतलब डेडिकेटेड एफर्ट लगेगा, बट एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट जो पहले लगती थी। अब मैं कहा था, कंटेंट बनाना, अच्छी वेबसाइट बनाना जो उनकी टक्कर की है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, वो पॉसिबल है। अच्छी वेबसाइट, वर्ल्ड क्लास वेबसाइट भी एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। अच्छा डिस्प्ले करना, क्रिएटिव्स देखना, बंदा खोले, ब्रांड डोमेन सही से चूज करना, तो ये चीजें हैं वेबसाइट में। सोशल मीडिया में प्रेजेंस रखना, सोशल मीडिया से भी शॉपिंग होती है, आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एनेबल करते हैं शॉपिंग, और ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट्स के क्रिएटिव्स अच्छे रखना सबसे बड़ी चीज है। प्रोडक्ट के क्रिएटिव बहुत अच्छे हो, कंपनीज इसमें बहुत ध्यान देती हैं, इस चीज को कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। रिटेल में इसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग, कि डिस्प्ले विजुअल्स बहुत अच्छे रखना। इसमें बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा बजटिंग होती है इसमें, ताकि बंदा उसको देखते ही खरीद ले। बहुत ज्यादा थॉट जाती है, बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है मर्चेंडाइजिंग में। वही चीज आपको अच्छे वेबसाइट में अब एप्लीकेबल हो गई है ई कॉमर्स में। अच्छे क्रिएटिव, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए,
बंदा रीड करता है, रिसर्च करता है खरीदने से पहले, यहाँ का कस्टमर क्या है, इंटरनेट का कस्टमर रीडिंग एंड रिसर्च करता है, तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स। सेकेंडली, एज अ सेलर आपको ये भी देखना है कि कस्टमर ट्रस्टवर्दी है, कस्टमर देखता है बिजनेस ट्रस्टवर्दी है, आपको ये देखना है कस्टमर ट्रस्टवर्दी है। तो कस्टमर ट्रस्टवर्दी करने के लिए अगेन बहुत सारे टूल्स हैं जो कस्टमर को ग्रेडिंग करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास सबसे बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं। तो जो ज़्यादा रिटर्न करता है उनके पास वो डेटा है, तो वो कस्टमर्स को ग्रेडिंग करते हैं। बहुत मुश्किल से कमाई है, क्योंकि सालों साल कस्टमर का बिहेवियर देखना, जो रिटर्न कर रहा है, जो नहीं कर, किस रीजन से ज्यादा रिटर्न हो रहे हैं, रीजन भी देखते हैं वो, कहाँ पे ऐसा सेगमेंट है कस्टमर का। तो बहुत सारे इंसाइट्स एनालिटिक्स करके वो देखते हैं, और ये उनके पास डेटा सालों भर का डेटा है बिहेवियर का, फिर वो ग्रेडिंग करते हैं कस्टमर्स के पास। इसलिए ई कॉमर्स में भी एक प्लेटफॉर्म्स में भी प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी खुद की वेबसाइट, ई कॉमर्स सब कुछ करो, सोशल मीडिया में करो, प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको रखना, एक प्रेस। बट थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। कस्टमर जब ऑर्डर देता है तो आपको वो ऑर्डर डिस्पैच करना पड़ेगा। जैसे जैसे डेटा आपके पास आता रहेगा कि ये कस्टमर ने ज़्यादा रिटर्न किया, तो अपनी एक्सेल शीट में आप डाल सकते हैं ये कस्टमर ऐसा है वैसा है। ऐसे 1 साल तक करोगे, 2 साल तक करोगे, आपके पास बिहेवियर डेटा भी आता रहेगा, और सही कस्टमर को आप, कस्टमर की भी आप भी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही बिजनेसेस को कस्टमर की राइट प्रोफाइलिंग कहते हैं। इसके टूल्स मिलते हैं डिजिटल में, एक्सपर्ट्स हैं इसके टूल्स के। ये भी पॉसिबल है कस्टमर की ग्रेडिंग करना, क्योंकि आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए कस्टमर अच्छा है नहीं है, क्या वो ऐसे ऐसे करके। आगे सेलर्स की और क्या कंसर्न्स होते हैं, क्या वो उस पिन कोड तक पहुंचेगा? हर पिन कोड तक 90% ऑफ इंडिया कवर करता है, और लॉजिस्टिक्स कंपनी बहुत ग्रो करे हैं, बहुत जो लॉजिस्टिक्स पार्ट है वो अब आपको वेयर हाउसिंग भी प्रोवाइड करती है। आपको अगर बहुत ज्यादा आपके पास स्पेस नहीं है और वेयर हाउसिंग चाहिए, तो लॉजिस्टिक्स कंपनी वो भी प्रोवाइड करती है एट अ नॉमिनल कॉस्ट, और 90% ऑफ लैंड एरिया कवर होता है। अब अमेजोन क्या कर रहा है कि जैसे आपको पता होगा, इंडिया पोस्ट के ऑफिस यूज कर रहे हैं अमेजोन। जहां जहां इंडिया पोस्ट जाता है वहां वहां अमेजोन के पार्सल जाते हैं। इंडिया पोस्ट का भी एक ई कॉमर्स सेंटर स्टार्ट किया है, जो आ, 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 आपके लिए उन्होंने ई कॉमर्स खोल दिया है, सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं। इंडिया पोस्ट भी एक्टिवली काम कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट सेलर्स के लिए उन्होंने अपना एक चैनल खोल दिया है, और ई कॉमर्स इंडिया पोस्ट कहते हैं उसको। आप रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और और आपके सेलर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं? सेलर्स को जैसे जैसे आप जाएंगे आप देखते रहेंगे, जो बेसिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब नुआंसेस जो चीजें हैं, वो जैसे आप सेल करना स्टार्ट करेंगे, जो आपको नुआंसेस पता चलेंगी इसकी, तो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं इसमें अभी डिटेल में इस प्रेजेंटेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी स्कोप इसका इतना ही है। और और तो दोनों साइड से ट्रस्ट चैलेंज को ओवरकम कैसे करना है, दोनों साइड से, कस्टमर साइड से और बिजनेस साइड से ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है। एक बार ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाए तो एक चैनल बन जाएगा, और फिर रिपीटेड ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, आपका ब्रांड बन जाएगा, और कस्टमर रिपीटेडली आपके गुड्स को लेगा, सर्विसेज को लेगा। तो ऐसे चैलेंजेस ओवरकम करते हैं। और बस इतना ही है स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने के लिए इतना ही है। आप बहुत सारे तमाम टूल्स हैं, वेबसाइट बनाना, सब कुछ करना वो बात की बात है। आपका मेन कंसर्न है आपका ब्रांड नेम सोचना, और वो डोमेन लेना, क्योंकि वो डोमेन ही आपका ब्रांड नेम है, राइट? कस्टमर अनुराग सर से जी मैं इंटरप्ट सर जैसे आप बता रहे जी हैं कि डोमेन
नेम लेना, वी कैन से फॉर सम टाइम वी कैन डिलेड। मैंने आपके साथ डे बिफोर भी डिस्कस किया था हमारी लास्ट मीटिंग में कि आई हैव अ क्लाइंटेल ऑफ से 100 to 200 पीपल इन रोहतक सिटी ओनली। तो सर उन लोगों के साथ मेरा प्रोड्यूस, मैंने आपको बताया ना, इट्स नॉट से थ्रू आउट द ईयर, वो टाइमली रहता है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की थी, जैसे ऐसे ही मित्रों से कुछ ऑर्गेनिक चीजें लेके। तो सर यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इफ आई वांट टू कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे पास, तो हाउ आई कैन यूज दैट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट्सएप एज अ कंपनी, मेटा ने अपना एपीआई खोल दिया है। मतलब थोड़ा टेक्निकलिटीज में इसका मतलब ये है कि तुम अपना ब्रांड व्हाट्सएप से थ्रू न्यू फीचर्स खोल दिए हैं आपको कनेक्ट करने के। न्यू फीचर्स का मतलब कैटलॉग जो है, आप कैटलॉग बनाओ, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाओ, इजी है, ऑर्डर करना इजी है, कम्युनिकेशन इजी है, पेमेंट कलेक्शन इजी है। सिंपली आपके ब्रांड जो है, सपोज एबीसी ब्रांड है, अब वो ब्रांड से ही आगे जाके कम्युनिकेशन होगा, राइट? नहीं सर, कैटलॉग बनाओ, शॉपिंग करना इजी है वो। instead of going for a new website designing, I can use WhatsApp as a same platform. हाँ, एब्सोल्युटली। Sir, to be very frank, I'm not at all a tech savvy person. तो क्या मैं भी कर पाऊंगी? सॉरी, आपकी वॉल्यूम थोड़ी ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सॉरी। फिर से बोलिए Sir, प्लीज। I'm not at all a tech savvy person. So, according to you, I can also do it. यस। And sir, उसके लिए अगर मुझे स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए तो how I can meet you? वो हम बात करते हैं आफ्टर क्लास। Okay, okay sir, okay. तो व्हाट्सएप में जाना क्यों में क्या है, जो लोकल एरिया में अगर तुम मार्केटिंग कर रहे हो तो व्हाट्सएप बहुत अच्छा है। जो आपके लोकल एरिया में है, नियर बाय सराउंडिंग एरिया में है, नेबरहुड्स में है, उसके लिए व्हाट्सएप बहुत अच्छा टूल है। ई कॉमर्स टूल इंडिया के लिए है। इंडिया में कोई भी चीज कहीं भी पहुंचाना विद इन 1 to 3 days बहुत इजी हो जाता है। तो आपकी इंडिया की मार्केट खुल जाती है ई कॉमर्स से। व्हाट्सएप बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग करनी है अपने नेबरहुड, अपनी सिटी, डिस्ट्रिक्ट से करो। व्हाट्सएप ने बहुत सारे फीचर्स खोल दिए हैं व्हाट्सएप फॉर ब्रांड एंड बिजनेसेस के लिए, जिससे तुम ट्रांजैक्शन इजी हो गई है। तो ये चीजें हैं। ई कॉमर्स के अंदर एक न्यू कैटेगरी बन रही है, उसका नाम है क्यू क्यू कॉमर्स। क्यू मतलब क्विक कॉमर्स। ये आप जानते हैं, क्विक कॉमर्स बहुत सी कंपनीज, रिलायंस से लेके जेप्टो, ये ब्लिंकिट, ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि ये सब लोग नियर बाय एरियाज में 15 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं। इनके पास खुद के राइडर्स हैं, बाइक्स हैं, राइडर्स हैं इनके पास जो हैं। तो कहीं से पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद इन 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स वो डिलीवर कर देते हैं। ये एक और कैटेगरी है ई कॉमर्स के साथ जो बहुत ग्रो कर रही है आजकल। बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो एक टूल ये भी है क्यू कॉमर्स, क्विक कॉमर्स। वो आपको देखना पड़ेगा आपकी सिटी में वो अवेलेबल है। तो अगर सिटी वाइज, नेबरहुड वाइज करना है तो दो मीडियम्स हैं, एक है व्हाट्सएप, एक है क्यू कॉमर्स। तो तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स? सर एज यू सेड कि जो हम व्हाट्सएप जो हमें फीचर दे रहा है कि पेमेंट और वो सब के लिए, तो क्या उसके लिए मेरे पास जीएसटी होना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जीएसटी लेना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि कल को आप ग्रो करेंगे। कल को आपको फाइलिंग करना है, सब कुछ करना है, सेल्स आएंगी, इनवॉइसिंग देना है। कस्टमर, देखो कस्टमर भी अगर आपके पास जैसे इनवॉइसिंग लेना चाहता है,
एक एक सिस्टम से चलोगे तो बेस्ट है। एक जीएसटी नंबर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जीएसटी नंबर इज वेरी इजी, विद इन 1,000, 1,500, 2,000 rupees you can get a GST number. But the GST return is quite cumbersome, I think. Hello? देखो हाँ, इट्स रिटर्न का देखो, फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग इज लिटिल कम्बरसम। वन टाइम आपको कम्बरसम लगेगा फर्स्ट ईयर। एक बार इफ यू गेट द हैंग ऑफ इट, एक बार उसका आपको एक क्लिक हो जाए, आपको समझ आए कैसे काम करते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर इट इज कम्बरसम, आई अंडरस्टैंड। सेकेंडली 20 लाख से नीचे, 20 लाख से नीचे आपकी अगर सेल्स हो रही है तो नो जीएसटी हैज टू बी फाइल्ड, Yes, sir. This is the thing. Actually, राइट? यू डू नॉट हैव टू फाइल अ जीएसटी। अभी हम बहुत ही न्यू टू दिस मार्केट, तो अभी तो 20 लाख इज वो जिसे कहते हैं ना ड्रीमिंग समथिंग, कब होगा? तो आपको जीएसटी नंबर लेना है, बट जीएसटी फाइलिंग वगैरह करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 20 लाख से नीचे होगा ना फिर तो आपको देखो, जीएसटी रूल्स ये कहते हैं कि 20 लाख से ऊपर ही तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जीएसटी। तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा अगर 20 लाख से आपके। तो मेरे जैसे जहां मैं काम कर रही हूँ, इट्स आई डोंट नो कि वो कब क्या होगा, लेकिन राइट नाउ इट्स अ वेरी बिग नंबर, आई कैन नॉट टच दैट 20 लाख राइट नाउ। यस सर। तो जीएसटी का लफड़ा ही नहीं होगा फिर आपका। देयर इज नो इशू ऑफ जीएसटी then फाइलिंग, you recommend me कम्बरसम नहीं to होगा। then also you recommend me to take the GST number? नहीं, बिकॉज टुमारो यू मे गेट इट। टुमारो अगर आप कल को, एक साल के बाद अगर ग्रो करता है, it's always good to establish a system as a foundation for growth। अगर आप ग्रोथ करेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये अगर आप पहले से ही लेके चलेंगे, एज अ सिस्टमैटिकली चलेंगे पहले से ही, तो आपकी स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रो करेंगे। आपके पास फिर टाइम, मतलब स्टार्टिंग मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ, आप फॉर एनीबॉडी स्टार्टिंग अगर एक सिस्टम बना के चलोगे तो बेस्ट है। Got your point, sir, कि आगे कोई भी टेक्निकल हैसल्स ना आए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स ना आए। Got it. हाँ, सर मेरा मैं एक देखो, मेरा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हाँ जी, बोलिए। सर सपोज जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं टॉयज में डील करूँ, है ना, स्पेसिफिक कैटेगरी मैंने हाँ टॉयज अपने दिमाग में चूज करी है ना। तो जैसे मैं टॉयज के अंदर एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ अपना, तो मैं उसके अंदर एक वेबसाइट ना बना करके शुरुआत में मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट्स है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब पे मैं ई कॉमर्स की साइट जो है इन पे मैं सेल करना चाहता हूँ। तो इनमें मैं अपनी एक ब्रांड रजिस्टर्ड करके प्रॉपर उस वे में काम करना चाहिए, या कैसे, मतलब जेनरिक में कुछ भी कोई प्रोडक्ट लिया है जैसे टॉयज का, और उसको ऐसे ही आप लिस्टिंग करो और वैसे सेल करो। हेलो। हाँ जी, आपकी बीच बीच में आवाज कट रही थी, बीच बीच में ना आप बोल रहे थे, आवाज कट रही थी, मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया। मैं बताऊँ सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं ना एक मैंने स्पेसिफिक एक कैटेगरी चूज करी है कि मैं टॉयज में ही काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ अभी। अच्छा। ठीक है। तो जैसे अभी मैं शुरुआत में अपनी वेबसाइट ना क्रिएट करके जो हम्म, एक्सिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे मैं अपना प्रोडक्ट जो है उसको सेल करना चाहता हूँ, और मैं अपनी ब्रांड रजिस्टर्ड अभी टॉयज में करा के ये सब काम करना स्टार्ट करूँ, या कैसे? आप मेरे को कोई मतलब कुछ गाइडेंस दो सर इसमें ना, कि कैसे हाँ करना जी। चाहिए। जी, मैं अगर अपनी वेबसाइट बनाऊंगा तो अभी उतने कस्टमर्स नहीं ला पाऊंगा शुरुआत के अंदर, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर हैं, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि शुरुआत में सेल मेरी अच्छी होगी रादर देन माई ओन वेबसाइट। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, जी। गुड क्वेश्चन। अब ये लोग रजिस्टर करने से पहले सेलर को, एज अ सेलर आप रजिस्टर करते हैं तो बहुत सी चीजें मांगते हैं। जी। आपके पास एक कंपनी फॉर्म हो, एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, जीएसटी नंबर हो गया सर, ये हो। मैंने जीएसटी नंबर अप्लाई कर लिए, मेरा जीएसटी भी आ जाएगा जैसे, है ना। ये सब मतलब ऑलमोस्ट मैंने ये चीजें सारी फिल कर ली हैं। तो मैं, मेरा मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं टॉयज के अंदर डील कर रहा हूँ सर, मैं मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं सकता टॉयज की। हाँ,
ठीक है, मैं कहीं से सपोज करो कहीं से भी होलसेलर से लेके आता हूँ प्रोडक्ट को, तो मैं जो अपना टॉयज के अंदर एक स्पेसिफिक ब्रांड रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, उसका डोमेन लेना चाहता हूँ, तो मैं उस ब्रांड के अंदर वो ऑनलाइन या साथ के साथ ही मैं उसको अपना ही वेबसाइट बना करके क्रिएट करके भी चलूँ, या मतलब कैसे करना चाहिए सर स्टार्टिंग में? दो चीजें हैं इसमें, तो तुम्हें पैरेलल चलना चाहिए। जी। एक है कि लीगल नेम, अपना लीगल ब्रांड नेम रजिस्टर करो, अगर तुम लॉन्ग राइट। टर्म खेलना चाहते हो इस जी। फील्ड में। जी। लीगल नेम रजिस्टर करो, कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स उसका ब्रांड नेम का लो, रजिस्टर करो, राइट। और साथ साथ एक डोमेन ले लो। ठीक है। जैसे जैसे सेल्स होंगे अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, तुम उसका डोमेन्स को भी बिल्डअप करो, मतलब वेबसाइट बिल्डअप करो उसकी, धीरे धीरे ओके। छोटा छोटा करके, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। ओके। और लीगल नेम भी तुम्हारा है, तो ब्रांड नेम तुम्हारा है, वेबसाइट भी तुम्हारी है उसी नाम से, उससे बेस्ट है ऐसे चलोगे तो। सर स्टार्ट विद जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। राइट। जैसे जैसे सेल्स आएंगी, उसके साथ साथ जो पैसा है उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग में लगाना। राइट स्टार्टिंग सर। स्टार्टिंग ब्रांड, अपना ब्रांड लीगल रजिस्टर करो सबसे पहले, ठीक है सर। कॉपीराइट लो। सर ऐसे जैसे मैं बाहर से प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तो अपनी ब्रांड के मतलब सपोज करो मैंने किसी होलसेलर से प्रोडक्ट लिया, 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन टॉयज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना इन इंडिया, हाँ हाँ 90%। हम्म। राइट। तो मैं जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स पे अपनी ब्रांड के अंदर उनको सेल कर सकता हूँ, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती सर? जैसे ये लॉयर बताएगा तुम्हें एक्चुअली क्या ओके। है, तो एक बार राइट। लीगल एडवाइस ले लेना। ठीक है। वैसे कर सकते हैं, वाइट लेबल गुड्स कर सकते हैं अपने ब्रांड से। ठीक है। तुम्हें, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। राइट। ब्रांड तुम्हारा है, तुम कहीं से भी सोर्स कर सकते हो। अ, ठीक है। तुम अपना लोगो लगा के, अपना अपने अपने ही सब कुछ, कलर्स, लोगो, सब कुछ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी लगा के। बट ब्रांड सिर्फ एक कलर लोगो नहीं होता। ब्रांड ब्रांड बहुत राइट। सारी चीजें होती हैं, जो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी अच्छी हो, ऑल दोज थिंग्स, मतलब एक लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो तुम कर सकते हो वैसे। इसमें ना मेरा वहां एक से सबसे बड़ा जो सोर्सिंग क्वेश्चन, करके तुम अपने ब्रांड से कर सकते हो, लीगली कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सर मेरे साथ क्या आता है कि जैसे सपोज करो मैं अभी इसमें नया नया एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना, नई स्टार्टिंग है मेरी, हम्म, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं एग्जिस्ट करते होंगे, तो वो सेम प्रोडक्ट जो है ऐसा तो है नहीं कि मैं सर स्पेशल जो प्रोडक्ट मेरे पास टॉयज में आएगा वो मैं सिर्फ मैं ही सेल कर रहा हूँ, और लोग भी ऑलरेडी इसको इन प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर रहे होंगे। तो मैं कैसे correct। सर डिजिटल मार्केटिंग कैसे हमारी हेल्प कर सकती है कि नई स्टार्टिंग में मेरा प्रोडक्ट जो है वहां पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे लोगों को दिखे और लोग मेरे प्लेटफॉर्म से ही सेल मतलब बाइंग करें, मैं उन जो ऑलरेडी एक्सिस्ट हैं उनसे मैं कैसे सर compete कर पाऊंगा? गुड क्वेश्चन। देखो अब क्या है, मार्केट में जितने भी सेलर हैं, सेलर जी। जी। जितने भी सेलर हो वो मैटर नहीं करता। राइट। पता है क्या मैटर करता है? जी। मार्केट साइज कितनी बड़ी है, ओके खरीदने सर। वाले कितने ज्यादा हैं, नंबर क्या है, ठीक है तादाद सर। कितनी है, कितना पैसा खर्चते हैं, हम्म, मार्केट साइज पे डिपेंड करता है। ओके सर। अगर मार्केट साइज इतनी बड़ी है कि इट कैन अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स, और सब ओके। लोगों के अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं, हजारों लोगों के प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जी। सबसे बड़ी चीज बिजनेस में साइज ऑफ मार्केट है। ओके सर। ठीक है, डिजिटल तो क्या सर इनेबल करता है, साइज ऑफ जी। मार्केट में सही टारगेट ऑडियंस सर तक सही अमेजोन टाइम पे फ्लिपकार्ट पे सही तो जगह साइज पहुंचना, सबके लिए सेम है उसका। ना, उस पे हम आगे कैसे आए? द क्वेश्चन इज कि हम उन जो बाकी सेलर हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे अपने आप को ऊपर कैसे रख सकते हैं? सिर्फ मतलब कि सर एक प्राइस लो रख के, या कुछ और भी क्योंकि एक्स्ट्रा किया जा सकता है? मतलब हाँ सर ने देखो, जैसे मार्केट मार्केट बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है। तो आपको डिस्टिंक्ट कैसे बनाना है अपने आप को, पहले अपने ब्रांड सोचना है, व्हाट मेक्स मी डिफरेंट। टॉयज हैं, आप ऑर्गेनिक टॉयज हैं, क्योंकि टॉयज में टॉक्सिन्स, टॉक्सिक प्लास्टिक होते हैं। व्हाट मेक्स योर टॉयज डिफरेंट, सबसे पहले सबसे हम्म, अहम बात ये है, व्हाट हम्म, सेट्स यू अपार्ट।
इन टॉयज, Right. तो उसकी लिस्ट करो क्या क्या चीजें मेरे में यूएसपी है, राइट। ठीक है उसके सर। बाद हाँ जी जैसे बोलिए। सपोज करो कोई टॉयज है सर ऑलरेडी, मतलब कोई एक बहुत पुरानी ब्रांड है वो ऑलरेडी उसमें सेल कर रही है ना, और जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं वो भी टॉयज को सेल कर रहे हैं। तो जिसके मैंने जो अब तक की स्टडी करी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जिस कंपनी के ज्यादा रिव्यूज होते हैं, जिनके पास ज्यादा रिव्यूज अच्छे आए होते हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, जो प्लेटफॉर्म है वो उसको ऑलरेडी बेस्ट सेलर के उसमें सबसे ऊपर लिस्ट करता है, राइट। करेक्ट। और कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं वो अमेजोन फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स है वो स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, वो स्पॉन्सर्ड करके वो आप उसको अपनी लिस्टिंग को ऊपर भी ले जा सकते हो। करेक्ट। बट डिजिटल मार्केटिंग हम इन दोनों तरीकों से, जो ये दो तरीके मैंने आपको बताया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, कोई ऐसा कोई थर्ड चीज है जिससे हम अपने ही सेम प्रोडक्ट को उनके साथ पे, मतलब वहां पे सामने लोग अगर कोई चीज खोले तो वो हमारा प्रोडक्ट भी सामने दिखे। देखो बात ये है, जब उन्होंने स्टार्ट किया उनके भी रिव्यूज नहीं थे। नहीं जब थे। उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके भी, वो भी आप जैसे थे। बिल्कुल थे सर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी देखो पहले लगाओ तो सही अपना प्रोडक्ट ऊपर। उनका एल्गोरिदम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स। ओके जरूरी नहीं है सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज को ही देता है, फ्रेश अराइवल्स को भी वो ऊपर आना देता है। ओके ऐसे बात नहीं है। वो मतलब तुम ब्राउज करो, स्कैन करो, उनका जो एल्गोरिदम है बहुत सारे पैरामीटर्स देखता है सर। ऊपर लाने के लिए। रिव्यूज तो हैं ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रिव्यूज की इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जी स्टार्ट तो करो। सेकेंडली तुम स्पॉन्सर्ड एड्स, तुम्हें वो तुम सपोज 50,000 रुपये लगा के एड्स कर सकते हो, एड्स ला सकते हो, तो तुम्हारा एड्स के थ्रू ऊपर आएगा। थर्डली राइट जो भी थोड़े बहुत कस्टमर्स आते हैं उनको फॉलो अप करो। अ, अ, एक अच्छे रिव्यूज दें। जैसे एक ब्रांड है पीतल, amazon में देखना, पीतल के जैसे जी बर्तन वो देता है। सर। और जी वो इस ढंग से देता है, इस पैकेजिंग से देता है, इस स्टोरी बना के एक बुकलेट देगा जब तुम खरीदोगे। जी। है पीतल, बट हम्म। क्वालिटी के साथ साथ एक स्टोरी लाइन, प्रोडक्ट, बुकलेट, ये सब देख के एक 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 हैंड एक मैसेज भी देता है तुम्हें। तो तुम जी ऐसे एक हैंड रिटन मैसेज दे सकते हो कि कस्टमर को एक इम्पोर्टेंस, एक एक ट्रीट देम लाइक अ क्वीन, लाइक यू नो। और उसके बाद वो खुद ही रिव्यू देगा, एक नहीं राइट पूरी है सर। फैमिली से रिव्यू करवाएगा। सर हम थैंक तो यू कार्ड, मतलब अपने प्रोडक्ट के साथ हम थैंक यू कार्ड भी उनको उसके साथ दे सकते हैं कि मतलब कि आपने जैसे हमारे से बाइंग हाँ कराई ये सब। हाँ हाँ, ऐसे एक थैंक यू कार्ड अच्छा सा हैंड रिटन, उससे वो राइट है। कस्टमर देखता है, वो अनबॉक्सिंग करता है, वो उसका अनबॉक्सिंग एक अलग ही एक्सपीरियंस है, उसकी एक अनबॉक्सिंग एक अलग ही, लगा लो एक इंडस्ट्री है जो डिजिटल में ई कॉमर्स में बन गई है। इतनी इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग, अनबॉक्सिंग। आप यूट्यूब वीडियो ओके सर। देखोगे अनबॉक्सिंग के अलग अलग ही लाखों करोड़ों वो हैं, व्यूज हैं। जी जी आईफोन खरीदते हैं, आईफोन में सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने एक्सपीरियंस में डाली, बाकी चीजें भी डाली, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस उसका देखो। जब हम्म। तुम आईफोन जब, तो अनबॉक्सिंग बहुत बड़ी, मतलब कहने का मतलब ये है, तुम पैकेजिंग करो, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दो, वो बंदा रिव्यू अच्छे देगा, फैमिली से भी सर हम करवाएगा। उसमें कुछ, सर उसमें हम कुछ गिफ्ट अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं बच्चे के लिए, सपोज करो कि गिफ्ट जाएगा तो वो उनको थोड़ा अच्छा फील होगा। एब्सोल्युटली, ये बहुत मतलब अच्छा थोड़ा आइडिया। सा ये हमें वही हमारी, हट हटके चलना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट बेसिकली सर हमें करेक्ट, हमें क्रिएटिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। क्रिएटिव रहना पड़ेगा इधर। अब देखो पैसे से अटेंशन खरीदी सिर्फ नहीं जा सकती, क्रिएटिविटी से भी नहीं खरीदी जा सकती है अटेंशन। सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर। हम्म। जैसे सपोज करो सर मेरे पे मैंने टॉयज में सोच लिया है ना, मैंने मार्केट स्टडी करी है, तो अब जब हम आपसे हम्म। डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स एंड और सब सीखेंगे तो हम वो चीज हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग का आप कोर्स सिखाएंगे वो हमें इस फील्ड में कैसे हमारी हेल्प करेगा, मतलब वो कहाँ हमें कैसे सर अप करेगा। अगेन आपकी वॉइस थोड़ी ना बीच बीच में ब्रेक हो रही है, ओके मैं पूरी दोबारा तरीके से पूछता सुन हूँ। नहीं पा रही। जी मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टॉयज में डील करना है ना,
तो मैं आपसे सर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर सीखता हूँ तो वो मुझे कैसे सर हेल्प करेगा मेरी इन सब चीजों में? आप मुझे क्या क्या सिखाएंगे जिससे मैं जो है उस चीज में अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ, और जो ये मैं ई कॉमर्स का करने जा रहा हूँ अभी काम। मैंने चीजें बताई, मैंने तुम्हें एक हाई लेवल व्यू दिया, एक ओवरव्यू दिया, ऊपर से बर्ड्स आई व्यू दिया। मैं राइट है। अब तुम्हें ऑन ग्राउंड रियलिटी, नुआंसेस, डिटेल्स, एक एक टूल के इनसाइट्स कैसे लेनी है, आ, क्या होता है इन डेप्थ, वो चीजें बताऊंगा। राइट, मतलब आप कह रहे हो कि जैसे ई कॉमर्स का, जैसे सपोज करो अमेजोन है, वहां पे आप हमें लिस्टिंग करना, अपने प्रोडक्ट को कैसे ऊपर करना, ये सब सर उसके अंदर इंक्लूड होगा? एवरीथिंग ट्रांजैक्शन एंडिंग, एक एक चीज, एक एक टूल, एक एक मतलब टिप्स। वेबसाइट प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। करेक्ट, राइट। ओके वेबसाइट सर, क्रिएट राइट। कैसे करनी है, मैं तुम्हें बस ऊपर वेबसाइट देखो, वेबसाइट ओवरव्यू दूंगा, वेबसाइट क्रिएट कैसे करनी है, वेबसाइट के टूल्स क्या हैं, अगर तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो तो तुम्हें वो टूल्स दूंगा मैं। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। और सर जब हम आपसे कोर्स लेंगे तो जैसे मेरे दिमाग में और मतलब जैसे मेरे दिमाग में टॉयज का आया, तो मेरे दिमाग में और ऐसी चीजें हैं जो मतलब मैं जिनके अंदर काम कर सकता हूँ, जिनके मेरे पास सोर्सेज हैं जहाँ से मैं अच्छी बाइंग कर सकता हूँ। तो मैं आपसे उस रिगार्डिंग भी मतलब बात कर सकता हूँ कि किस कौन सी ऐसी फील्ड है जो अभी इन फ्यूचर या अभी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग डिमांडिंग है। जैसे सपोज करो टॉयज की बात करी मैंने, या कोई वुमेन्स अपीरियल्स हैं, या यूटेंसिल्स हैं, होम अप्लायंसेस हैं, मतलब उन रिगार्डिंग भी मैं आपसे मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं फिर। बिल्कुल आप हमें बिल्कुल। गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स में मार्केट साइज कितनी है, वो हम राइट, रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या है वो कर सकते हैं। राइट। वो आप हमें सिखाएंगे सर? हाँ, रिसर्च, मार्केट साइज को रिसर्च कैसे करना है। ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू, मेरा यही क्वेश्चन था सर। वेलकम। क्या अभी किसी और का भी कोई क्वेश्चन है, या हम आज के वेबिनार को मतलब वाइंड अप करें? क्योंकि अनुराग इसके sir, बाद जी I स्मिता just जी जी। मैम। I just want to thank you for just giving all of us such a input and to be very frank, giving us confidence that we can also do it. मोस्ट वेलकम स्मिता जी, मोस्ट वेलकम। Thank you so much, मोस्ट sir. वेलकम। मतलब I was the one who was thinking, can I also do it? But I think you are the one who is directing each and every one of us that yes, you all are there who can do it. Thank you so much, sir. थैंक यू। यस, तो हम आगे फर्दर इस कोर्स को कैसे हेलो निशा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही शायद। निशा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो निशा जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो, हेलो अब आ रही है आपकी वॉइस। हाँ हेलो जी, क्या अब क्लियर है वॉइस? जी। वॉइस क्लियर है मेरी? जी, तो मैं ये कह रही थी कि आगे हम कोर्स की क्लासेस का टाइमिंग क्या रखेंगे, या कोर्स कब से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम डिटेल में इन डेप्थ इसका पूरा सीख सके। तो वो हम फर्दर अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे आप सबके साथ। और अगर अभी किसी का और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट क्वेरी है, तो हम पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम इस वेबिनार को आज के लिए वाइंड अप करते हैं, अब खत्म करते हैं। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है थैंक यू। लास्ट। जी सर, अनुराग पूछिए। जी, सर अगर आपसे पर्सनली मिलना हो अनुराग जी, तो आप कहाँ पे मिलेंगे? मैं मिलूंगा बसंत कुंज, दिल्ली और गुड़गांव। राइट, गुड़गांव में कहाँ पे सर ऑफिस? गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। Sir, वेलकम। can you share that address
If you are comfortable, and day and timing when you will be comfortable. सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज बोलिए. Sir, Gurgaon वाला address and day and timing. ठीक है, I'll share it. I'll share it in the group. Oh, thank you, sir. Thank you so much. Welcome. Class, any other questions? Okay, Nisha ji, I think सबके clear है. Okay, Nisha ji. Okay, class. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your time. Thank you, sir. Thanks a lot. Okay जी.